हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद इन एंड विदाउट लेसन 10 इंग्लिश क्लास 8। ये जो चैप्टर है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में बेसिकली जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो अपने बचपन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी बचपन है वो किस तरह बीता, ठीक है, या वो अपने बचपन में क्या करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। यानी पहले वार्म अप में बताया जा रहा है कि हमारा जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपन होता है, वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। वो हमें जीवन भर याद रहता है। और इसमें कहा जा रहा है कि आप भी अपने बचपन के बारे में क्लास में डिस्कस करिए, दूसरों को बताइए और उनसे पूछिए उनके बचपन के बारे में कि उनके बचपन में बेसिकली उनके लिए क्या स्पेशल था। क्या अभी भी आप उसी घर में रहते हैं जहाँ पर आप पैदा हुए हैं या कहीं दूसरे घर में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर शुरू में क्या कह रहे हैं, लग्जरी वॉज ए थिंग ऑलमोस्ट अननोन इन द डेज ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का यहाँ पर मतलब हो जाएगा बचपन। यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर छोटे थे तो उस समय कोई भी लग्जरी लाइफ नहीं जीता था। उस समय लोग बहुत ही गरीब होते थे। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज देन एज होल मच सिंपलर दैन इट इज़ नाउ। यानी अभी जो हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं या जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, इससे काफ़ी सिंपल लाइफ पहले के लोग जीते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा The children of our household were entirely free from the fears of being too much looked after। फिर से रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि उस समय जो हमारे घर के अगल बगल के जो बच्चे होते थे उनका कोई भी ज़्यादा देखभाल नहीं करता था या कोई ज़्यादा उनको नहीं खोजता था कि मेरे बेटे कहाँ चले गए या मेरे बच्चे कहाँ चले गए, क्योंकि जो लोग होते थे वो अपने आप में मस्त रहते थे, बहुत ही बिजी रहते थे उस समय और ज़्यादा लोग देखभाल नहीं कर पाते थे अपने बच्चों का। वी यूज टू बी अंडर द रूल्स ऑफ द सर्वेंट्स टू सेव देमसेल्व्स ट्रबल, दे हैड ऑलमोस्ट सप्रेस्ड आवर राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। अब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कहते हैं जो मेरी बचपन है वो किसी नौकर के देखरेख में बीती। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो किसी नौकर के अंडर में रहते थे और जो नौकर होता था ना, इनको काफ़ी परेशान करता था और इनको कहीं पर बाहर नहीं जाने देता था। और वो इसी वजह से कहते हैं कि जो मेरी बचपन थी वो पूरी तरह से दबकर रह गई। मैं फ्री मूवमेंट में नहीं घूम पाया या टहल पाया। आवर फूड हैड नथिंग टू डू विद द डेलिशियस। अ लिस्ट ऑफ आवर आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग वुड ओनली इनवाइट द मॉडर्न बॉयज स्कॉर्न। कहने का मतलब है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो कहते हैं कि जो पहले के समय था वो डेलिशियस फूड नहीं खोजते थे। जो भी चीज़ें उनके घर बनती थी वो आराम से उसको खा लेते थे। अगर हम बात करें उनके कपड़े की, रहन सहन की, तो काफ़ी अलग था मॉडर्न ज़माना से। ऑन नो प्रीटेक्स्ट डिड वी वियर सॉक्स और शूज स्टिल वी हैड पास्ड आवर 10th ईयर। अब वो कहते हैं कि जब तक मैं 10 साल का हो गया तब तक मैं भी कोई भी शूज या सॉक्स नहीं पहने हुए थे। ठीक है, मतलब कि उतनी ज़्यादा गरीबी थी उस समय, बिना किसी बहाना के। या वो अपने माता पिता से कहते भी नहीं थे कि मुझे एक खरीद दो। अगर कहते भी थे तो उनको वो सामान मिलने में, वो चीज़ें मिलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाती थी। इन द कोल्ड वेदर, अब बात कर रहे हैं ठंड के समय कैसा उनका बीतता था पहले के लोगों का। A second cotton tunic over the first one sufficed। यानी वो पतला सा चादर जो था वो ओढ़ते थे सोने के लिए। ठीक है, It never entered our heads to consider ourselves ill off for that reason। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं को क्यों लोग इतने पतले पतले चादर उस समय ओढ़ते थे, शायद गरीबी के कारण। It was only when old Niyamat the tailor would forget to put a pocket into one of our tunics that we complained।
For no boy has yet been born so poor as not to have the wherewithal to stuff his pocket. इसमें कहना चाह रहे हैं जो पहले के लोग, ये जो पहले के टेलर थे, वो एक्चुअली में किसी किसी कपड़े में वो थैले नहीं लगाते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो थैले में रखें या पॉकेट में रखें। तो एक बार क्या हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके कपड़े में, ट्यूनिक का मतलब होता है अंगरखा, यानी एक तरह का कपड़ा होता है। उनके कपड़ा में जो टेलर था नियामत नाम का, वो पॉकेट लगाना भूल गया था। तो जो एक्चुअली में रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, छोटा बच्चा रहते हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं उनसे, नहीं मुझे पॉकेट चाहिए। उसके बारे में बता रहे हैं। बाय द मर्सीफुल डिस्पेंसर्स ऑफ प्रोविडेंस देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ ऑफ बोथ ऑफ रिच एंड पुअर प्रेजेंट डेज। यानी पहले के ज़माने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती थी कि कौन ज़्यादा रिच है और कौन ज़्यादा बहुत ही गरीब है। वी यूज टू हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर्स ईच। इसके बाद से वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ही स्लीपर्स रहती थी, मीन्स कि एक ही स्लीपर्स रहती थी या एक से ज़्यादा स्लीपर्स रहती थी। बट नॉट ऑलवेज वी हैड आवर फीट, लेकिन हम हमेशा उस स्लीपर्स को नहीं पहनते थे। आवर हैबिट ऑफ किकिंग द स्लीपर्स ऑन अहेड एंड कैचिंग देम अप अगेन मेड देम वर्क नॉन ऑफ द लेस हार्ड। फिर से बचपन की जो बातें हैं रविन्द्रनाथ, वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग चप्पल या स्लीपर्स पैर में पहनते थे तो हम लोग क्या करते थे, आगे की तरफ किक मारते थे, और जो चप्पल होता था, स्लीपर होता था, वो हवा में उड़ती थी और हम लोग दौड़ के उसको कैच करते थे। शायद आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है कि हम लोग क्या करते थे, पैर में जो स्लीपर होता है ना, उसको हम लोग आगे की तरफ फेंकते थे ऊपर, पैर में पहने ही हुए, और हम लोग दौड़ के उसको कैच करते थे। शायद वो ये भी कर रहे थे जब वो छोटे थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दो इफेक्चुअली डिफिटिंग एट एवरी स्टेप द रीज़न फॉर देयर बीइंग। मीन्स कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती थी, हमेशा वो डिफिटिंग का मतलब हारना, मीन्स कि वो लाइफ को काफ़ी संघर्ष से बीत रहा था उस समय। आवर एल्डर्स वर इन एवरी वे एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस इन देयर ड्रेस एंड फूड, लिविंग एंड डूइंग कन्वर्सेशंस एंड अम्यूजमेंट। अब यहाँ पे बड़ों की बात करते हैं। जो उस समय के बड़े लोग होते थे घर के, जैसे कि दादाजी, दादी जी, ठीक है, वो लोग काफ़ी दूरी बना के रहते थे बच्चों से। वो थोड़े अच्छे ड्रेस पहनते थे शायद, ठीक है, उनकी जो लिविंग थी, फूड था, वो अच्छे थे, ठीक है। वी कॉट ग्लिम्सेस ऑफ दिस बट दे वर बियॉन्ड आवर रीच। यानी हम कई ढेर सारे लोगों को देखते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छे अच्छे खाना खाते हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे नसीब में नहीं थी और हमारे पहुंच से बाहर थी। Elders have become cheap to modern children. They are too rarely accessible and so are all object of desire. कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े लोग थे वो बच्चों को काफ़ी रेयरली, मतलब कि कभी कभार ही उनको कुछ चीज़ें दिला पाते थे। शायद किसी बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए होता था, चाहे कपड़े, स्लीपर्स, बनियान, जो भी उसका बेसिक नीड होती है, वो हालांकि बहुत ही रेयर केस में उनको मिल पाता था। उनके अकॉर्डिंग, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग तुरंत नहीं मिल पाता था कि जैसे उन्होंने कहा कि पापा मुझे ये चाहिए तो उन्होंने खरीद के दे दिया, ऐसा नहीं होता था। उनको वेट करना होता था कुछ टाइम तक। नथिंग एवर कम सो इजली टू अस। कह रहे हैं कि हमें आसानी से कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती थी उस समय। मैनी एंड ट्राइवल थिंग्स वाज फॉर एस अ रेयरिटी एंड वी लिव मोस्टली इन द होप ऑफ अटेनिंग। अब कहते हैं कि हम लोग उसकी आशा में रहते थे कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने पापा या मदर या फादर से कहा है, ठीक है, वो शायद कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। वो एक होप में रहते थे, एक आशा में रहते थे। द थिंग्स विच द डिस्टेंस future held interest for us. The result was that what little we did get we enjoyed to the at most. कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें उनको मिलती थी उसमें वो खुश रहने की कोशिश करते थे और उसको अच्छे से इंजॉय करते थे। फ्रॉम स्किन टू कोर नथिंग वाज द थ्रोन अवे। मीन्स कि जो भी चीज़ें उनके घर पे रहती थी, मतलब चाहे वो फटा हो
या पुराना ही हो, उसको नहीं फेंका जाता था। द मॉडर्न चाइल्ड ऑफ वेल टू डू फैमिली निबल्स एट ओनली हाफ ऑफ थिंग्स ही गेट्स। यानी वो कह रहे हैं कि जो बड़े लोग थे पहले के, वो मतलब जितना ज़्यादा खाते थे उसके आधा हमें नहीं मिलता था। मीन्स कि वो जितना ज़्यादा खर्च करते थे या जितना ज़्यादा वो यूज करते थे, ठीक है, अपने बेसिक लाइफ को लेकर, उससे हमें आधा भी नहीं मिल पाता था। द ग्रेटर पार्ट्स ऑफ हिज ओल्ड इज वेस्टेड ऑन हिम। यानी जो ग्रेटर पार्ट होता है, मीन्स कि जो बड़े लोग होते थे वो कुछ चीज़ें वेस्ट करते थे, लेकिन जो हमारे घर होती थी उसको हम लोग वेस्ट नहीं करते थे। Our days were spent in the servants' quarters in the southeast corner of the outer apartments. अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मेरा जो घर था ना, मैं एक अपार्टमेंट में रहता था साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ठीक है, और जो मेरी देख रेख थी वो सर्वेंट्स करता था, एक नौकर करता था। वन ऑफ आवर सर्वेंट वाज श्याम। अब वो अपने सर्वेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके सर्वेंट का नाम क्या था, श्याम था, और वो काफ़ी सांवला था, ठीक है, और कर्ली लॉक्स, हेलिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुलना। मीन्स कि वो काफ़ी खुश मिजाज था और वो खुलना नामक जगह का रहने वाला था या डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। He would put me into a selected spot and tracing a chalk line of round warned me with the Solomon face and uplifted finger of the perils of transgressing these rings. अब जब भी वो जो नौकर होता था रविंद्रनाथ टैगोर को डराना चाहता था तो वो क्या करता था, एक चौक लेके रविंद्रनाथ टैगोर के चारों तरफ एक रिंग बना देता था, एक लाइन खींच देता था और वार्न करता था, उनको कहता था कि तुम्हें इसके बाहर नहीं जाने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में वो जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं नौकर की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाते थे। हालांकि वो डरते नहीं थे, लेकिन उनके मतलब दिल में थोड़ी सी डर बन जाती थी। I never fully understood what the threatened danger was, but a great fear used to possess me. वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि डेंजर क्या होता है, खतरा क्या होता है, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत डर लगती थी। I had read in the Ramayana of the tribulations of the Sita for having left the rings drawn by Lakshman. अब वो कहते हैं कि मुझे रामायण में ही पता था जो लक्ष्मण होते हैं वो सीता के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रियल लाइफ में भी देखने को मिला जो मेरे नौकर है वो भी क्या कर रहा है, मेरे चारों तरफ रेखा खींच दे रहा है और वो कह रहा है कि इस रेखा से तुमको बाहर नहीं जाना है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी ससेप्सिबल ऑफ इट्स पोटेंसी। तो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं उस रेखा से बाहर ना जाऊँ, ठीक है। तो वो सोच रहा था एक्चुअली में कि मेरे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, और वो उनकी जो जीवन थी ना बहुत घुटन थी। मीन्स कि उनके पास फ्रीडम नहीं थी, वो अपने अकॉर्डिंग घूम नहीं सकते थे या अपने अकॉर्डिंग वो कहीं पे जा नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसलिए वो अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि उनकी जो बचपन है वो किस तरह से बीती। जस्ट बिलो द विंडो ऑफ दिस रूम वॉज ए टैंक विद अ फ्लाइट ऑफ मेसनरी स्टेप लीडिंग डाउन इनटू द वाटर ऑन इट्स वेस्ट बैंक along the garden wall and immense banyan trees. अब क्या होता है, जहाँ पर वो रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एक अपार्टमेंट पे, वहाँ पे क्या होता है उसके जस्ट नीचे एक्चुअली में एक विंडो रहता है, ठीक है, खिड़की रहती है, और बगल में ही एक क्या होता है एक्चुअली में कि एक पानी हम बोल सकते टैंक होता है, ठीक है, जहाँ पर पानी वगैरह लोग यूज करते हैं या नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, वो टैंक होता है। और वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे थे जैसे बनियान ट्रीज थी और कुछ गार्डन बागीचे भी थे, और वहाँ पर कोकोनट ट्री भी थी, ठीक है। रिंग राउंड एज आई वॉज नियर दिस विंडो आई वुड स्पेंड द होल डे peering through the drawn Venetian shutter, gazing and gazing on this scene as on a picture book. इसके बाद से जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कहते हैं कि मैं उस खिड़की के पास जाता था और दिन भर में सुबह से शाम तक वहाँ से क्या करता था, निहारता था, झांकता था, ठीक है, और लोगों को देखता था। From early morning our neighbors would drop in one by one to have their bath. और रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं जब उस खिड़की से विंडो से देखता था तो जो हमारे पड़ोसी होते थे, नेबर होते थे, वन बाय वन करके वो नहाने के लिए उस टैंक पर आते थे।
आई न्यू, मैं जानता था द टाइम फॉर ईच वन टू अराइव, मैं सारे लोगों का जो टाइमिंग होता है, कब वो नहाने आते हैं, कब वो कपड़े धोने आते हैं, मुझे सबका टाइमिंग पता था, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी खिड़की से झांक रहा होता था और दिन भर उनको देखता रहता था, क्योंकि मुझे आज़ादी नहीं थी वहाँ बाहर जाके घूमने की। आई वॉज फैमिलियर विद द peculiarities of each one's toilet. One would stop up his ears with his fingers as he took his regulation number of dips. और वो कहते हैं कि मुझे सारे लोगों का पता था कि वो कितने डिप्स का मतलब पानी में क्या होता है ना, जब लोग नहाते हैं तो अपने नाक या कभी कभार कुछ लोग नहाते हैं अपने कान को बंद कर कूदते हैं पानी में, छलांग लगाते हैं। तो छलांग लगाते हुए इस पानी में जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो अपने अपार्टमेंट्स के खिड़की से देख रहे होते हैं उस टैंक के पास। After which he would depart, another would not venture on a complete emergence but be content with only squeezing his wet towels repeatedly over his head. कुछ लोग क्या करते थे, अपने टॉवल को यूज करते थे नहाने के बाद, अपने बॉडी को वाइप करते थे। एंड थर्ड वुड केयरफुली ड्राइव द सरफेस इम्प्योरिटी अवे फ्रॉम हिम विद अ रैपिड प्ले ऑफ दिस आर्म्स। और कुछ लोग क्या करते थे, नहाते वक्त अपने हाथों से इशारा करके जो मैला पानी होता है उसको हटाते हैं और उसके बाद से नहाना स्टार्ट करते थे या वो डुबकी लगाते थे उस पानी में, और जिससे कि जो इम्प्योरिटी होती थी उस पानी का वो हट जाता था। ठीक है। और थर्ड वुड केयरफुली ड्राइव द सरफेस इम्प्योरिटी अवे फ्रॉम हिज रैपिड प्ले ऑफ हिज आर्म्स एंड देन अ सडन इम्पल्स टेक हिज प्लंग। देयर वाज नो हु जम्प्ड इन फ्रॉम द टॉप स्टेप विदाउट एनी preliminaries at all. Another would walk slowly in step by step muttering his morning prayer all the while. कुछ लोग थे छलांग लगा कर नहाते थे और कुछ लोग थे भगवान का प्रार्थना करते हुए बड़बड़ाते हुए वो डुबकी लगाते थे पानी में। मैं सारी जो चीज़ें हैं मैं खिड़की से देख रहा होता हूँ। One was always in a hurry, hastening home as soon as he was through with his dip. Another was in the no short hurry at all, taking his bath leisurely, followed with a good rub down and change from wet bathing clothes into clean one, including a careful adjustment of the folds of his waist cloth, ending with turn or two in the outer garden. पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ लोग होते थे ना, जब नहाने आते थे तो वो काफ़ी जल्दीबाजी में नहाते थे, और कुछ लोग को जल्दीबाजी नहीं होती थी तो वो आसानी से आराम से नहाते थे। ठीक है। कुछ लोग काफ़ी केयरफुली से नहाते थे, वो अपने फोल्ड करते थे, वेस्ट कमर वगैरह को फोल्ड करते थे, चारों तरफ मल मल के नहाते थे। ठीक है। कुछ लोग गार्डन की तरफ जाते थे घूमने के लिए, कुछ लोग जो वहाँ पर लगी हुई फूल होती थी, ठीक है, वो फूलों को इकट्ठा करते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। After this he would finally saunter slowly homewards, radiating the cool comfort on his refreshed body. इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद जो लोग होते थे वो पूरा रिफ्रेश होकर अपने घर पर लौटते थे। एज इवेंट जैसे ही वो जाते थे, दिस वुड गो ऑन टिल इट वॉज फास्ट नोन, यानी जब तक सारे लोग नहाते थे लगभग दोपहर हो जाती थी। देन बाथिंग प्लेस वुड डिजर्टेड एंड बिकम साइलेंट। इसके बाद से जो जगह होता था वो क्या हो जाता था, वो काफ़ी साइलेंट पड़ जाती थी। सारे लोग एक्चुअली में चले जाते थे घर, तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था। ओनली द डक्स रिमाइंडेड पडलिंग अबाउट आफ्टर वाटर स्नेल्स और बिजी प्रीनिंग देयर फेदर्स ऑल डे लॉन्ग। वहाँ पे सिर्फ क्या बचते थे, वहाँ पे कुछ डक्स बत्तख बचते थे जो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, पानी में दौड़ते थे। ठीक है। और अपने फेदर को सहलाते थे। When solitude thus resigned over the water, my whole attention would be drawn to the shadow under the banyan tree. जब जितने भी लोग पानी से नहा रहे होते थे, जब वो लोग अपने घर लौट जाते थे, तो मैं क्या कर देखता था, मैं बनियान ट्री के जो छाँव थी, शैडो, उसको मैं देखता था, परछाई को देखता था। Some of its aerial roots creeping down along its trunk, कुछ दो जड़ थी वो ऊपर से आई हुई थी, कुछ जो ट्रंक थे वो इधर उधर फैले हुए थे। हैड फॉर्म एट डार्क कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोल्स एंड इट्स बेस, और कुछ जो ऐसी जड़ें थी वो आपस में लपेटे हुई थी, कोल्स बन गया था। इट वॉज अबाउट दिस बनियान ट्री दैट आई रॉट अ लेटर, और मैं यही बनियान ट्री है जिसके बारे में मैंने एक लेटर लिखा था। विथ tangled roots hanging down from your branches,
ओ एंशियंट बनियान ट्री, यू स्टैंड स्टिल डे एंड नाइट लाइक एन ascetic एट दिस पेंसेस। अब इसमें कहना चाह रहे हैं, बनियान ट्री के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या हो, जो बनियान ट्री हो, ठीक है, वो आपकी जो जड़ें होती हैं वो लटकी हुई होती हैं और आप दिन और रात खड़े रहते हो। डू यू एवर रिमेंबर द चाइल्ड हुज फैंसी प्लेड विद योर शैडोज? क्या तुमको पता है बनियान ट्री, जो बच्चे तुम्हारे छाया में खेला करते थे, क्या तुमको अभी भी याद है उनके बारे में? Alas, that banyan tree is no more, nor the piece of the water which served to mirror the majestic forest lord. Many of those who used to bath there have also followed into oblivion to the shade of the banyan tree. शायद वो बनियान ट्री अब नहीं हो, क्योंकि उस बनियान ट्री बहुत ही दिन हो चुके थे, बहुत ही दिन बीत चुके थे, और वहाँ पे शायद पानी भी ना हो, जो लोग नहाते थे और भगवान की पूजा करते थे वहाँ पे। Going out of the house was forbidden to us. In fact, we had not even freedom of all its parts. अब रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि घर से बाहर जाना मेरे लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया था, मैं बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं फील कर पा रहा था। We perforce took our peeps at nature from behind the barriers. मैं सिर्फ बैरियर्स में रह के या विंडो के पीछे रह के मैं सारे नेचर्स को देखता था, निहारता था। Beyond my reach there was this limitless things called the outside. यानी मेरे पीछे, यानी मेरे पहुँचने, यानी मेरा जो पहुँचने से बाहर है, मेरा जो पहुँच से बाहर है, आउटसाइड, वो क्या था, एक लिमिटलेस था, मीन्स का कोई, जिसका कोई अंत ना हो। ऑफ विच फ्लैश्ड एंड साउंड एंड सेंट यूज टू कम मोमेंटली एंड मोमेंटारिटी ऑफ टच थ्रू इट्स इंटरस्टिसेस। अब क्या होता है, वो कहते हैं मैं सिर्फ वहाँ की जो महक थी, खुशबू थी, मैं उसी को मैं महसूस कर पा रहा था। इट सीम्ड टू वांट टू प्ले विद मी थ्रू द बास विद सो मैनी गेस्चर्स। मुझे ऐसा लगता था जितने भी जो नेचर है वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं। बट इट वॉज फ्री एंड आई वॉज बाउंड। लेकिन जो नेचर थी वो फ्री थी, लेकिन मैं बंधा हुआ था। देयर वॉज नो वे ऑफ मीटिंग। कोई भी रास्ता नहीं था मैं नेचर से बाहर जाके मिल सकूं। सो द अट्रैक्शंस वाज ऑल द स्ट्रॉन्गर। द चॉक लाइन हैज बीन वाइप्ड अवे टुडे बट द कन्फाइनिंग रिंग इज स्टिल देयर। वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो गया तो जो चॉक रिंग था वो तो मिट गया, मीन्स कि वो मुझे कोई भी नहीं बोलता, या जो एक्चुअली जो नौकर थे मुझे अब कोई भी नहीं बोलता, लेकिन अभी भी वो जो बाधाएं हैं मेरे अंदर है। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं अपने बचपन को सही से जी पाया। द डिस्टेंट इज जस्ट अ डिस्टेंस। जो दूरी होती है सिर्फ दूरी ही होती है। द आउटसाइड इज स्टिल बियॉन्ड मी। जो अभी बाहरी दुनिया है अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ द पोएम आई रॉट व्हेन आई वॉज ओल्डर। और मैं एक पोएम याद दिलाना चाहता हूँ जो कि जब मैं बड़ा हो गया तब मैंने लिखा था। अब इस पोएम को पढ़ते हैं। दिया है, द टाइम बर्ड वाज इन अ केज, द फ्री बर्ड वाज इन द फॉरेस्ट। अब कहते हैं एक जो चिड़िया है वो पिंजरे में रहती है और दूसरी जो चिड़िया है वो जंगल में रहती है। दे मेट व्हेन द टाइम केम, इट वाज ए डिक्री ऑफ टेल फेट। यानी एक समय आया, जो चिड़िया है, ठीक है, जो पिंजरे में रहती है, जो फॉरेस्ट में रहती है, एक बार वो मिलते हैं। ये बहुत ही बड़ा किस्मत है शायद। द बर्ड फ्री बर्ड क्राइज, ओ माई लव लेट अस फ्लाई टू वुड। अब जो फ्री बर्ड है, जो बाहर उड़ रही है दुनिया में, वो कहती है कि चलो हम लोग साथ में जंगलों में उड़ते हैं। द केज बर्ड विस्पर्स। इसके बाद से जो केज में रहती है, पिंजरे में रहती है, वो कहती है चिड़िया, कम हिदर लेट अस बोथ लिव इन द केज। वो कहती है कि चलो मेरे पास तुम आओ, चलो हम लोग दोनों केज में पिंजरे में ही जीते हैं। से द फ्री बर्ड। इसके बाद से जो फ्री बर्ड है वो कहती है, अमॉन्ग बार्स वेयर इज देयर रूम टू स्प्रेड वन विंग्स। A lost cries the cage bird, I should not know where it is sit first in the sky. अब क्या होता है, जो फ्री बर्ड है वो कहती है चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कहाँ रूम है जहाँ पर हम लोग अपने विंग्स को फैला सकते हैं या दूर दूर तक उड़ सकते हैं। ऐसी कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ जगह है वैसी। तो अलास्कास क्राइज द केज बर्ड। इसके बाद जो पिंजरे में रहती है वो रोती है,
आई शुड नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर टू सिट फर्स्ट इन द स्काई, यानी कहाँ बैठे, फर्स्ट इन द स्काई मतलब कि कोई आकाश में नहीं बैठ सकता है। कहने का मतलब है कि जो केज में बर्ड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, सी इज सो सैड। एंड जो आउटर फ्री वर्ड है वो क्या करे, सी इज एक्चुअली लिविंग द रियल लाइफ। ठीक है, सो दे आर जस्ट डिस्कसिंग द सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द parapets of our terraced roof were higher than my head. When I had grown taller, when the tyranny of the servant had relaxed, then I did sometimes come up to the terrace in the middle of the day. अब बात करते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते थे उनकी जो टेरेस थी थोड़ा सा ऊंचा था, ठीक है, लेकिन जब उनको टाइम मिलता था तो कभी कभार वो अपने टेरेस यानी ऊपर छत पर जाया करते थे। बाय द टाइम एवरी बॉडी इन द हाउस वुड हैव फिनिश्ड देयर मील्स, यानी उस समय जो भी उनके फैमिली में रहते थे वो एक्चुअली में खाना खा रहे होते थे, ठीक है, लंच कर रहे होते थे, तो उनको मौका मिल जाता था कि चलो मैं टेरेस पे घुमाता हूँ और रूफ में घुमाता हूँ, थोड़ा सा मैं नेचर को देख लूँगा। देयर वुड बी द इंटरनल इन द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड, ओवर द इनर अपार्टमेंट्स वुड रेस्ट द क्वाइट ऑफ द मिड डे सिस्टम। अब कुछ लोग क्या होता था कि जो लोग रहते थे लंच करके कुछ लोग आराम कर रहे होते थे उनके फैमिली के। द वेट पाथिंग क्लॉथ्स वुड बी हैंगिंग ओवर द परपेट्स टू ड्राई, यानी वो कहते हैं कि कुछ कपड़े मेरे टेरेस पे ऊपर रूफ पे दिखता था जो कि सूख रहे होते थे। द क्रोज वुड बी पिकिंग एट द लिविंग थ्रोन द रिफ्यूज हीप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द यार्ड, यानी कुछ जो पत्ते थी वो चिड़िया समेट रहे थे, उसको उठा रही थी जो मेरे यार्ड यानी आंगन में गिरे हुए थे जहाँ पर मुझे मना किया गया था जाने से। इन द सॉलिट्यूड ऑफ द इंटरनल द केस्ड बर्ड वुड थ्रू द गैप्स इन द परपेट्स कम्यून बिल टू बिल विद द फ्री बर्ड, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं, ठीक है, पिंजरे में हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ नेचर से, ठीक है, बहुत ही हल्की हल्की बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत ही छुप कर घुटन से जिंदगी से उब कर मैं उनसे बातें कर रहा हूँ नेचर से। आई वुड स्टैंड एंड गेज, मैं खड़ा हो जाता था और घूरता रहता था। माई ग्लेंस फर्स्ट फॉल ऑन द रो ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द फर्दर रीच ऑफ आवर इनर गार्डन, जो हमारे घर के बगल में जो बागीचा रहती थी मैं उस बागीचे को देखता रहता था, उसके जो पत्ते गिरते थे मैं उस पत्ते को गिरते हुए देखता रहता था। थ्रू दिस आर सीन द सिंगिस गार्डन with its cluster of huts and tank, and on the each of tank the diary of our milk woman Tara is still further on. जब वो अपने टेरेस पर चढ़ जाते थे तब उनको ढेर सारे गार्डन्स दिखते थे, झोपड़ियाँ दिखती थी, टैंक दिखते थे, और उस टैंक पे एक डायरी भी दिखती थी जो मिल्क वुमेन का था। मिल्क वुमेन का मतलब कि जो दूध बेचने वाली थी, जिसका नाम तारा था। Still further on, mixed up with the treetops, the various shapes and different height of the terraced roof of Calcutta, यानी उनको और क्या दिखती थी, ढेर सारे roofs, ढेर सारे छत दिखते थे जो ऊपर नीचे दिखते थे। Flashing back the blazing whiteness of the midday sun stretched right away into the grayish blue of the eastern horizon, जो वहाँ पर सन सूरज था वो कभी वाइट दिखता था तो कभी शाम ढलते हुए वो ग्रेस ब्लू दिखने लगता था। एंड सम ऑफ दिस डिस्टेंस डिवेलिंग फ्रॉम विच स्टैंड फोर्थ देयर रूफ्ड स्टेयरवेज लीडिंग अप टू द टेरेस लुक एज इफ वी अपलिफ्टेड फिंगर एंड अ विंक। यहाँ पर वो कुछ दूरी पर खड़े हो जाते थे और सारे जो रूफ है उनको दिखते थे, टेरेस को देखते थे, अपने फिंगर को उठाते थे और वो कहते थे, ठीक है, दे आर हिंटिंग टू मी ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ देयर इंटीरियर्स लाइक द बेगर टू द पैलेस टूर एंड इमेजिन्स इम्पॉसिबल ट्रीजर्स टू बी हेल्ड इन द स्ट्रॉन्ग रूम्स क्लोज टू हिम। यानी उनको ऐसा लग रहा था
एक्चुअली में कि वो कहाँ पर कैद हो चुके हैं और बहुत ही बड़े खजानों से दूर हैं और उनको बहुत ही बड़ा जो दरवाज़ा है उनको बंद करके रूम में रखा हुआ है। I can hardly tell of the wealth of play and freedom which this no dwelling seems to be crowded with. अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो खेलने का समय होता है बचपन का वो कितना कीमती होता है। ये इसका जो हम बोल सकते हैं कंपैरिजन है वो किसी धन से नहीं कर सकते हम लोग। From the furthest depth of the sky, full of the burning sunshine over it, the thin shrill cry a kite reaches my dear ear. Lane adjoining, Sing's gardens come up the sing song of the banjo seller. वो कहते हैं कि मुझे ढेर सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी। कोई पतंग उड़ा रहा होता है, कोई चाय चूड़ी करके चिल्ला रहा होता है, कोई चाय बेच रहा होता है, कोई चूड़ी बेच रहा होता है। ढेर सारे सेलर्स जो बैंजल बजा रहे थे, कुछ कंगन सेल कर रहे थे, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे ढेर सारे गार्डन्स दिख रहे थे, ढेर सारे पेड़ पौधे दिख रहे थे। एंड माई होल बीइंग वुड फ्लाई अवे फ्रॉम द वर्क डे वर्ल्ड। और वो कहते हैं जो मेरी बचपन है, जो मेरी बचपन होती है, चाइल्डहुड है, वो इन्हीं सब में एक तरह से बहुत ही दूर उड़ गया। मतलब उड़ने का मतलब कि वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाए। द होल बीइंग वुड फ्लाई अवे फ्रॉम द वर्क डे वर्ल्ड। तो ये थी पूरी रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी कि बचपन में एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से उनकी जो चाइल्डहुड है वो बीती। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।